मुख्तार अंसारी की, जिसे बीते दिन गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये वही मुख्तार अंसारी था जो 400 गाड़ियों के काफिले पर चलता था, लेकिन बीते दिन गाजीपुर में 4 कंधों पर माफिया का खौफ, रुतबा और दबंगई कब्र में दफन हो गई। कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ नजर आई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बार बार लोगों से अपील भी की जा रही थी, लेकिन लोगों पर इस अपील का कोई असर नहीं दिखा। इस रिपोर्ट में देखिए। जनाजा रख दीजिए जमीन पे, जनाजे को रास्ता दीजिए, बराए मेहरबानी, जनाजे को रास्ता दीजिए, जनाजे को रास्ता दीजिए। एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर दबदबा। 40 साल के आतंक का आज जनाजा उठा तो पूरा उत्तर प्रदेश उसे देख रहा था। माफिया की दहशत जब जमीन में दफन हुई तो किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के घर दिवाली मनाई जा रही थी। सुरक्षा की सख्त इंतजामात के बीच मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। पुलिस से लेकर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। ड्रोन के जरिए पूरे जनाजे की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कोई मौके का फायदा उठाकर माहौल न बिगाड़ सके, मगर लोग नहीं माने। पुलिस ने कब्रिस्तान में अनजान लोगों की एंट्री पर रोक लगाई थी। एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया था। फिर भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कब्रिस्तान का गेट खुलते ही लोगों में अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई और पुलिस के लिए गेट बंद करना मुश्किल हो गया। मुख्तार अंसारी मिट्टी में दफन हो चुका है। लगभग 11 बजे मुख्तार अंसारी का जो सुपुर्दे खाक का जो पूरा कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया और इस दौरान हजारों की संख्या में मुख्तार के समर्थक यहाँ कब्रिस्तान पर मौजूद रहे। यह जो कब्रिस्तान है यह मुख्तार अंसारी का पैतृक कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तार के माता पिता का भी कब्र है और अपने मुख्तार के जो माँ हैं उनके कब्र के बगल में ही मुख्तार अंसारी का कब्र बनाया गया और अब मुख्तार अंसारी उसी कब्र में सुपुर्दे खाक हो गया है। लोग पुलिस वालों को धक्का देकर कब्रिस्तान के भीतर दौड़ पड़े और जिन्हें कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिली तो वो पुलिस से बहस करते दिखे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपना डर दिखाकर पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया। लेकिन जैसे ही मुख्तार का जनाजा उठा वैसे ही हजारों की संख्या में मुख्तार के समर्थकों का जो भीड़ है वो उनके जनाजा में उमड़ पड़ा। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आई, लेकिन पुलिस ने बड़े ही कायदे से इस चुनौती को अपनाया और कब्रिस्तान से भीड़ को अलग किया। इसमें सबसे बड़ा रोल पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और पुलिस का जवानों का दिखा और साथ ही आला अधिकारी जितने भी थे लगातार परिवार से बात कर रहे थे और यह प्लान कारगर साबित हुआ। जबकि मुख्तार के भतीजे ने पहले ही लोगों से बेकाबू न होने की अपील की थी। नहीं करेगा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से। ऐसा जनसैलाब मुख्तार अंसारी को देखने पहुंच गया कि उनके भाई अफजाल अंसारी को कब्रिस्तान के बाहर लोगों से हंगामा न करने को कहना पड़ा। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। मगर लोगों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने भी हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने की ठान ली है।
समर्थकों से क्या अपील करेंगे जो उनके जो आए थे काफी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं, किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बना के रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जनाजे में उत्पात मचाने वालों पर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ मुख्तार के जनाजे में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई तो कब्रिस्तान के बाहर भी भारी तादाद में लोग दिखाई दिए। इस दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब लोगों की भीड़ कब्रिस्तान में घुसने के लिए धक्का मुक्की करती दिखी। लिहाजा जिलाधिकारी गाजीपुर ने जब कम लोगों को कब्रिस्तान जाने की देने की बात कही तो माफिया मुख्तार के भाई अफजल डीएम से ही भिड़ गए। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम। माफिया की मौत पर क्यों बौखला गया अफजाल? एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं। जनाजे के दौरान डीएम से क्यों भिड़ गया सांसद भाई? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है। गाजीपुर की डीएम और अफजाल अंसारी के बीच हॉट टॉक की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। आप भी सुनिए माफिया का भाई और गैंग नंबर IS 191 का मेंबर अदालत से सजा याफ्ता लेकिन जमानत पर घूम रहा अफजाल अंसारी कैसे जिलाधिकारी से जुबान लड़ा रहा है। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम। हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आपको करके निकली है। निकल चुके। अधिक संख्या हमें ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिलाधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है हमें पजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन दी है? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम विधि कार्रवाई करेंगे। विधि कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत। ये तस्वीर मुख्तार के जनाजे के वक्त की है। लोगों की भीड़ भारी थी। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि परिवार इस पर सहमत नहीं था। ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरे होने के बाद इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। वहां गाजीपुर डीएम और अफजाल अंसारी के बीच जोरदार बहस हुई। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम। हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आपको करके निकली है। निकल चुके। अधिक संख्या हमें ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिलाधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है हमें पजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन दी है? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधि कार्रवाई करेंगे। विधि कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। हालांकि इस बहसबाजी के बाद परिवार जल्द रस्म अदा करने पर राजी हो गया, लेकिन जिला अधिकारी का दावा है कि मनमानी करने वालों पर FIR की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।